कल बेटा हमने एक टेबल बनवाई थी आपको। अब ये बताओ कितने बच्चे याद करके आए टेबल, क्योंकि उस टेबल के बिना ट्रिग्नोमेट्री अधूरी है। अगर वो टेबल आपकी याद नहीं होगी तो ट्रिग्नोमेट्री बेटा आप पूरी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे उसमें टेबल का ही यूज होगा। साकिब खड़ा हो जा भाई। साइन 60 की वैल्यू बता कितनी होती है? tan 45 का मान कितना होता है? कोट 45 का मान कितना होता है? कोट 60 का मान कितना होता है? नहीं, कोट 60 1/√3 कितना होता है भाई? 1/√3। बैठ जाओ बेटा, अच्छे से याद करो, पूरी टेबल रट दो। 2-4 बार आप इसको दोहराओ। जब आप 2-4 बार इसको दोहरा लोगे तो 5-7 बार आप जब इसको एक बार देख लोगे ना तो खुद से ही याद हो जाएगी। आपको दोबारा फिर याद करने की इसको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस फिर जब आप क्वेश्चन में प्रैक्टिस करते चले जाओगे तो आप क्वेश्चन में प्रैक्टिस करते रहना, साथ के साथ ये टेबल आपकी याद होती चली जाएगी। कोई भी चीज हो, जितना आप उस पर प्रैक्टिस करोगे उतनी वो चीज आपकी आती चली जाएगी। तो सारे बच्चे बेटा उस चीज को याद करो। सारे बच्चे इस टेबल को ऐसे कर ले, बिल्कुल खुद की याद करो। सानिया बेटा खड़ी हो, याद नहीं है? कच्ची पक्की याद नहीं करनी, ठीक है? अच्छे से याद करनी है। सादिया याद नहीं है? अक्षा याद नहीं की? कल बेटा अच्छे से याद करके आओगे सारे। कल मुझे ये ना कहना पड़ा कि किस बच्चे की याद है, किस बच्चे की याद नहीं। सारे बच्चे आते ही मुझे सुनाना स्टार्ट करो, ठीक है बेटा? चलो अब बेटा हमारी टेबल हो गई थी, अब चलता है क्वेश्चनों का सिलसिला। अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँ, पेन उठाओ बेटा, पेन उठाओ, बैठ जाओ, पेन उठाओ और रजिस्टर खोल के रखो सामने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखोगे बच्चा, साइन 150 की वैल्यू क्या होगी? क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखोगे, लिखते चलो मेरे साथ साथ। साइन 150 की वैल्यू क्या होगी? जल्दी लिखो बेटा। साइन 150 की वैल्यू क्या होगी? साइन ए बराबर कोस ए कब दोनों बराबर हो गए? सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये वाला अरे चलो उतारो बेटा। साइन 150 की वैल्यू क्या होगी? साइन ए बराबर कोस ए बराबर क्या होगा? और तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चा? कोस 120 की वैल्यू क्या होगी? कोस 120 की वैल्यू क्या होगी? सारे बच्चे साथ के साथ लिखते चले बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, साइन 300 की वैल्यू क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 4, साइन 420 की वैल्यू क्या होगी? या 320 ले लो, 320 की वैल्यू क्या होगी? 5 क्वेश्चन बेटा आपके सामने लिखे हुए हैं, 5 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं। 420 ही लिखो और ठीक से। चलो बेटा ध्यान से देखो, 5 क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। जितना भी मैंने क्वाड्रेंट पढ़ाया है तो क्वाड्रेंट से ही रिलेटेड मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं। एक क्वेश्चन मैंने टेबल से रिलेटेड लिखा है। अब ध्यान से सुन लो एक बात। पहला क्वेश्चन मेरा है बेटा, साइन 150 की वैल्यू क्या होगी? दूसरा क्वेश्चन है साइन ए बराबर कोस ए बराबर कब होंगे? और तीसरा क्वेश्चन है कोस 120 की वैल्यू क्या होगी? और चौथा क्वेश्चन मेरा है बेटा साइन 300 की वैल्यू क्या होगी? और पांचवा क्वेश्चन मेरा है बेटा साइन 420 की वैल्यू क्या होगी? पांचवा क्वेश्चन क्या है? साइन 420 की वैल्यू क्या होगी? अब कैसे सोल्व करना है? अब ध्यान से देख लेंगे बेटा, जो हम क्वाड्रेंट पढ़ के आए हैं पिछली क्लास में उसी का ही प्रयोग इसके अंदर हमको करना है। साइन 150 कितना है? साइन 150। तो साइन 150 को हम कहीं में तोड़ सकते हैं। अब पहले तो हमें देखना है कि साइन 150 या 150 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट के अंदर जाता है। क्या 90 से लेकर 180 के बीच में
150 आता है? क्या 90 से लेकर 180 के बीच में 150 आता है? तो हमने आपको बताया था कि 90 से लेकर 180 तक कौन सा क्वाड्रेंट होता है? सेकंड क्वाड्रेंट होता है। कौन सा क्वाड्रेंट होता है? तो क्या ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जा रहा होगा? क्या मैं इसको एक बार 90 में तोड़ लूं, एक बार 180 से तोड़ लूं? या तो 180 से आप तोड़ लो या 90 से आप तोड़ लो। अगर 180 से तोड़ोगे तो आंसर भी वही आएगा, 150 से 100 आप 90 से तोड़ोगे तब भी वही आंसर आएगा। चलो सबसे पहले बेटा हम 180 से तोड़ के देखते हैं। तो यदि मैं इसे तोड़ूंगा 180 से तो बच्चा साइन कितना हो जाएगा? 180 माइनस 30। कितना हो जाएगा? 180 माइनस 30। भाई 180 में से यदि मैं 30 घटा दूं तो कितना बच जाएगा बेटा? कितना बच जाएगा? 150 बच जाएगा ना। तो यदि मैंने 150 को 180 माइनस 30 लिख दिया, क्या कोई गलती कर दी? ठीक है ना। चलो अब हम क्या करेंगे बच्चा, अब हम इसको थोड़ी सी देर के लिए क्या मान लेंगे? थीटा मान लेंगे। तो जब हमने इसको थोड़ी सी देर के लिए थीटा मान लिया, क्या मेरा क्वेश्चन ये हो गया साइन 180 माइनस थीटा? क्या हो गया बेटा? साइन 180 माइनस थीटा। अब ये जब दूसरे क्वाड्रेंट में है, दूसरे क्वाड्रेंट में मैंने चीजें पढ़ी है कि इस दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक क्या होता है? मेरा पॉजिटिव होता है। साइन और कोसेक क्या होता है? पॉजिटिव होता है। पिछली क्लास में मैंने बहुत अच्छे से समझाया हर बच्चे को कि साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस 30, यदि 30 को मैं थीटा मान लूं तो क्या ये साइन 180 माइनस थीटा हो जाएगा? और साइन 180 माइनस थीटा की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी? जब भी यहाँ पर 90 का सम गुणा आ जाए तो साइन कहीं में चेंज होगा, साइन में ही चेंज होगा। साइन कहीं में चेंज होगा, साइन में चेंज होगा। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ बच्चा साइन थीटा? क्या मैं इसको लिख सकता हूँ साइन थीटा? बोलो और बच्चे के समझ में आ रहे हैं? तो क्या मैं इसको साइन थीटा लिख सकता हूँ? क्या साइन मेरा दूसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है? तो ये भी क्या रहेगा बच्चा? पॉजिटिव रहेगा। तो साइन थीटा यानी कि थीटा की जगह कितना लेना है हमको? थीटा की जगह तो बच्चा हमने 30 माना था, तो क्या यहाँ पर साइन 30 आ जाएगा? तो ये हो जाएगा बच्चा आपका साइन 30। कितना हो जाएगा? साइन 30। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो इसका आंसर क्या आया बच्चा? 1/2 इसका आंसर आ गया। बात समझ में आई? दूसरे तरीके से हम इसको कैसे कर सकते हैं? यदि मैं कहने लगूं कि मैं नहीं तोड़ रहा जी, किससे? 180 से नहीं तोड़ रहा मैं तो किससे तोड़ूंगा? 90 से तोड़ के चलूंगा। किससे तोड़ के चलूंगा? 90 से तोड़ के चलूंगा। चलो भाई 90 से तोड़ के चलूंगा। तो जब 90 से आप तोड़ के चलोगे तो क्या बच्चा? साइन 90 प्लस 60 लिखोगे? बोलो। अरे 150 को क्या लिखोगे बेटा? साइन 90 प्लस 60 लिखोगे। भाई 150 को साइन 90 प्लस 160 लिखोगे? क्या लिखोगे? आप लिखोगे बच्चा इसको साइन 90 प्लस 60 लिखोगे। कितना लिखोगे? साइन 90 प्लस 60। बात समझ में आ रहा है बेटा? बस किस तरह कितना है? साइन 90 प्लस 60। ये किसकी? अब देखो 90 में 60 जोड़ दिया, कितना हो गया? 150। क्या फिर भी 150 हो रहा? अब अगर मैं वही कंडीशन इसमें लगाऊं, थीटा मान लूं 60 को थोड़ी सी देर के लिए, तो ये क्या हो गया बच्चा? ये आपका हो गया साइन 90 प्लस थीटा। क्या होगा बच्चा? साइन 90 प्लस थीटा। और साइन 90 प्लस थीटा को तो मैं क्या बोलता हूँ? साइन 90 प्लस थीटा को तो मैं क्या बोलता हूँ? बोलो। अगर 90 का विषम गुणज है तो साइन कहीं में चेंज हो जाएगा, कोस में चेंज हो जाएगा। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कोस थीटा? क्या लिख सकता हूँ? कोस थीटा। और आपको पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है। बाकी सब क्या हो जाते हैं? नेगेटिव हो जाते हैं। तो क्या कोस नेगेटिव हो जाएगा? बोलो। अब थीटा का मान कितना है बेटा? थीटा का मान तो 60 है। कितना है? 60 है। जब थीटा का मान भाई बात हुई बेटा, सहमान बात साइन के सामने वाले तो कर गया हम पॉजिटिव, तो इसमें पॉजिटिव क्या होगा? हम सहमान बेटा बात हुई, ठीक है? आराम आराम मन में आते हैं, जो याद करने के लिए दे रखा हूं उसको दोहराते। चलो देखो साइन 90 प्लस थीटा जब सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा? कोस। और ये कोस क्या हो जाएगा बच्चा? पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि किसके सामने है? साइन के सामने है। तो कितना हो जाएगा? कोस थीटा। और थीटा की वैल्यू तो कितनी है? थीटा की वैल्यू तो 60 है, तो ये हो जाएगा बच्चा कोस 60।
कितना हो जाएगा cos 60, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू तो 1/2 होती है। कितनी होती है, 1/2। क्या दोनों केस में आंसर समान आ रहा है? Yes, sir. क्या दोनों केस में मेरा आंसर समान आ रहा है? Yes, sir. क्या यहाँ पर भी 1/2 है, क्या यहाँ पर भी 1/2 है? Yes, sir. कोई दिक्कत किसी बच्चे को? No, sir. आगे चलो बच्चा। Yes, sir. चलो अगला क्वेश्चन हमारा है sin a बराबर cos a कब बराबर होगी? sin a बराबर cos b, sin a बराबर cos b कब बराबर होंगे? मैं थीटा का मान कितना मानूं या a का मान यहाँ पर कितना रखूं और b का भी मान में कितना रखूं, ताकि इन दोनों के मान क्या आ जाए बच्चा, बराबर आ जाए। क्या आ जाए? बराबर आ जाए। तो एक बात मुझे बताओ, यदि मैं यहाँ पर sin a का मान कितना मान लूं, sin a का मान यदि मैं 30 मान लूं, a का मान 30 मान लूं, तो sin a बराबर कितना होता है बच्चा, sin a यानी कि a जब यहाँ पर a की जगह 30 आ जाएगा तो sin 30 हो जाएगा, और sin 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। अब बात आई cos b की, अब b की जगह में क्या मानूं ताकि इसका भी मान 1/2 आ जाए? क्या b की जगह में 60 मान लूं? बोलो यदि p की जगह मैंने 60 मान लिया, क्या इसका भी मान 1/2 हो जाएगा? तो आप लिखोगे बच्चा यहाँ पर कि a बराबर कितना है बच्चा, 45, a बराबर कितना है 30, और b बराबर कितना है बच्चा, b बराबर 60 है। अब इन दोनों में इसका मान रख लो, sin 30 बराबर कितना हो जाएगा बच्चा, cos 60। क्या दोनों बराबर है? sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। क्या बेटा sin a और cos b दोनों बराबर आ गए? बोलो कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने हमको कहा cos 120 की वैल्यू बताओ कितनी होती है। क्या बताना बेटा, cos 120 की वैल्यू बताओ कितनी होती है। यदि मैं cos 120 पर ध्यान दूं, क्या मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है? जब मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है, क्या मैं इसे दो तरीके से तोड़ सकता हूं? एक तो मैं 90 के हिसाब से भी इसको तोड़ सकता हूं, और एक में 180 के हिसाब से भी इसको तोड़ सकता हूं। बात समझ में आई? क्लियर है? चलो देखो, जब मैं बेटा इसको 90 के हिसाब से तोड़ूंगा तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं cos 90 + 30? क्या मैं इसको लिख सकता हूं cos 90 + 30? बोलो। जब मैंने इसको 90 + 30 लिखा, क्या 90 + 30 कितना होता है, 120 होता है। फिर भी तो cos 120 ही है। अब क्या करना है बच्चा, अब जो बाद वाला जो एंगल हमारा है उसको क्या मान लो, थोड़ी सी देर के लिए। जब आपने इसको थीटा मान लिया तो ये कितना हो गया बच्चा, ये हो गया हमारा 90 + थीटा। कितना हो गया, 90 + थीटा। अब आपने पढ़ रखा है यदि 90 का विषम गुणज होगा तो cos कहीं में चेंज हो जाएगा, sin में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चा sin थीटा। कितना हो जाएगा, sin थीटा। और हम तो जानते हैं कि sin क्या होता है, sin तो मेरा पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। तो क्या ये पॉजिटिव हो जाएगा, और थीटा की जगह कितनी वैल्यू रखूं बच्चा, 30। तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, क्या ये हो जाएगा sin 30। कितना हो जाएगा, sin 30। और sin 30 की वैल्यू तो कितनी होती है बेटा, 1/2 होती है। कितनी होती है, 1/2 होती है। बात समझ में आ रही बेटा? आगे करेंगे हम क्या बच्चा, आगे हम इसको तोड़ लेंगे, कहीं में हम तोड़ेंगे कहीं में ये वाली cos पॉजिटिव नहीं होता है, लेकिन cos कौन सा साइन होता है, आप निगेटिव का होगा ना जी। क्या आएगी बेटा, नहीं। ठीक है भाई, चलो अब आगे ध्यान दें cos 120 कितना बेटा, cos 120। अब जब cos 120 पर ध्यान देंगे, 120 को भी 180 के हिसाब से तोड़ लो। किसके हिसाब से, 180 के हिसाब से। जब आप 180 के हिसाब से तोड़ोगे तो 180 माइनस कितना करना पड़ेगा, 60। 180 कितना करना पड़ेगा, 60। और इससे आप यहाँ से वैल्यू निकाल लोगे बेटा। चलो आगे ध्यान दो बेटा, sin 300 कितना बेटा, sin 300। अब जब sin 300 की वैल्यू आप निकालोगे तो 300 बताओ मुझे कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट भाई फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका जा रहा है। और आपको पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सी चीज पॉजिटिव होती है, आपको पता है कि sec और cosec पॉजिटिव होती है। क्या होती है बेटा, sec और cosec पॉजिटिव होती है। तो जब sec और cosec पॉजिटिव होती है, क्या होती है, sec और cos पॉजिटिव होते हैं। ठीक है ना। जब मैं इसको लिखूंगा बच्चा तो मैं इसको कैसे तोड़ सकता हूँ, इसको तोड़ सकता हूँ मैं sin कितना बेटा, इसको मैं तोड़ सकता हूँ 270 + 30।
कितना तोड़ सकता हूँ 270 प्लस 30। तो अब मैंने इसको तोड़ा 270 प्लस 30 को थोड़ी सी देर के लिए क्या मान ले थीटा। जब 30 को थोड़ी सी देर के लिए थीटा मान लिया, क्या ये हो गया बच्चा मेरा साइन थीटा। ये क्या मेरा हो जाएगा साइन 270 प्लस थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? क्या हो जाएगा बच्चा, इसको थोड़ी सी देर के लिए थीटा मान लिया तो ये हो जाएगा साइन 270 प्लस थीटा। कितना हो जाएगा साइन 270 प्लस थीटा। अब आप क्या लिख सकते हो, मुझे पता है यदि 90 का विषम गुणज है तो साइन कहीं में चेंज हो जाएगा, साइन तो मेरा कोस में चेंज हो जाएगा। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ बच्चा कोस थीटा। कितना लिख सकता हूँ कोस थीटा। बात समझ में आ रही बेटा? जब मैं इसको कोस थीटा लिख दूंगा तो थीटा की जगह कितना ले बेटा 30, तो ये हो जाएगा कितना बच्चा कोस 30। और कोस 30 की वैल्यू तो कितनी होती है, कोस 30 की वैल्यू तो कितनी होती है बच्चा √3/2 होती है। कितनी होती है बेटा √3/2 होती है। बोलो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? आगे ध्यान दो बच्चा साइन 420, किस पे ध्यान दोगे साइन 420 की। भाई साइन 420 की वैल्यू कितनी होती है? जब साइन 420 की वैल्यू पर आप ध्यान दोगे तो इसको कैसे तोड़ सकते हो? क्या आप 360 लास्ट कर देता मैंने, क्या 360 में 60 जोड़ सकते हो? कितना जोड़ सकते हो 360 में? जब आप 60 जोड़ोगे क्या पहले क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा? तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ बच्चा साइन 360 प्लस कितना लिख सकता हूँ बेटा 60 लिख सकता हूँ। 360 और 60 कितना होता है बच्चा 420 होता है। तो साइन 360 प्लस 60, ठीक है बेटा। अब 60 को थोड़ी सी देर के लिए क्या मान लो, 60 को थोड़ी सी देर के लिए थीटा मान लो। क्या ये मेरा हो जाएगा साइन 360 प्लस थीटा हो जाएगा? बोलो अगर मैं 360 में कुछ भी जोड़ दूं क्या मेरा पहले क्वाड्रेंट में पहुंच रहा होगा? और मैंने पढ़ा है कि पहले क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं बच्चा पॉजिटिव होते हैं। तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप लिख दोगे साइन कितना बेटा थीटा। क्या लिख दोगे साइन थीटा, क्योंकि 90 का क्या है समगुणज है, और जब 90 का समगुणज है तो साइन क्या रहेगा साइन रहेगा। अगर विषम गुणज होता तो साइन कहीं में चेंज हो जाता, कोस में चेंज हो जाता। बोलो यहाँ तक दिक्कत है क्या? अब जब साइन थीटा हमने यहाँ पर रख दिया तो थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू तो बच्चा 60 है। तो हम इसको कैसे करेंगे, हम इसको लिखेंगे यहाँ पर साइन 60। कितना लिखेंगे बेटा साइन 60। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चा √3/2। कितनी होती है बेटा √3/2। किसकी वैल्यू होती है साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। बोलो यहाँ तक किसी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं? बोलो क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी फटाफट, इसे नोट कर लो पहले। जो थे क्वेश्चन में नेगेटिव नहीं आ रहा है नहीं भाई साइन 300 है तो साइन 270 प्लस कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। साइन कहीं में चेंज हो जाएगा बेटा कोस में, ठीक है। और तो हमारा जो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है, चौथे क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है ना हाँ सर भाई 270 प्लस 30 और चौथे क्वाड्रेंट में कोस और सेक हो। तो कोस की वैल्यू आई ना यहाँ पर, तो कोस हमारा क्या रहेगा कोस, ठीक है बेटा क्लियर है? उतारो जल्दी नोट कर बेटा, तेजी से नोट करें, तेजी से नोट करें। आहत सीधा होकर बैठ, मस्ती ना करे, पूरी मौज ले रहा तू दाएं बाएं देख के, पढ़ाई पे ध्यान दे ले। चले बेटा, अगर नोट कर लिया हो तो चले। ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन बेटा आपसे छूटेगा नहीं, ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन अब आपसे छूटने वाला नहीं है। ये टॉपिक आपका ऐसा इतना मजबूत हो जाएगा, कभी भी आप उठाओगे अपने नोट्स तैयार करते रहना। बस जितना भी हम यहाँ पढ़ा रहे हैं ये सारे नोट्स आप तैयार करते रहोगे। और नोट्स अच्छे से बनाओ सारे बच्चे, जिस बच्चे के नोट्स अच्छे होंगे उस बच्चे को इनाम भी दिया जाएगा। लेकिन वे नोट्स आपको मुझे जमा करने होंगे। जैसे आप नोट्स बनाओगे अपने रजिस्टर में फेयर में, तो जो बच्चा अच्छे नोट्स बनाएगा उसको इनाम भी दिया जाएगा। लेकिन शर्त ये होगी वे नोट्स आपको यहाँ जमा करने होंगे, वे नोट्स आपको यहाँ जमा करने होंगे।
चलो बेटा अब कर दे भाई। सर आप cos के सामने वाले तो करोगे, पॉजिटिव साइन के सामने वाले थोड़ी ना भाई करोगे। कोस की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी बेटा। सर नहीं, आपने और क्वेश्चन में ऐसा करा था क्योंकि इसकी प्लस का है तो उसके सामने वाले तो आप पॉजिटिव कराओगे। नहीं cos मेरी के बात सामने सुनो वाले ध्यान थोड़ी से, ना। साइन 30 की वैल्यू, साइन 300 की वैल्यू निकाली तो साइन 270 प्लस 30 को थोड़ी सी देर के लिए थीटा मान लिया क्या। अब देखो जब ये 90 का विषम गुणक है, अब साइन के सामने वाली नहीं करनी हमको, साइन 270 प्लस थीटा। अब साइन कहीं में चेंज हो जाएगा कोस में, तो कोस की वैल्यू तो चौथे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है। सर बोलो। जो cos हुआ है उसके सामने वाले तो हम पॉजिटिव नहीं करने के। मेरी बात सुनो, यहाँ पर जिसकी भी वैल्यू आएगी उसको पॉजिटिव आप रखोगे। कोस की वैल्यू आई है ना, चौथे क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है, तो चौथे क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव हो जाएगा आपका। आप सही करोगे बेटा अपने लिस्ट में, अलग अलग पूरा। यहाँ पर जो भी वैल्यू निकल के आएगी आप उसको पॉजिटिव करोगे या नेगेटिव करोगे। यहाँ पर आप ना पॉजिटिव करोगे ना नेगेटिव करोगे। चलो बेटा आगे क्लियर हुआ हो तो क्वेश्चन पूछा करो, आगे को मत चलने दो, आगे मत चलने दो जब तक आपका डाउट क्लियर ना हो, आगे मत बढ़ने दो बिल्कुल भी। अगर आगे बढ़ गए तो फिर डाउट क्लियर नहीं होगा, ठीक है बेटा। चलो अब क्वेश्चन लिखेंगे बच्चा, क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन लिखो बच्चा। 120 का रेडियन में 120 डिग्री का रेडियन में मान कितना होगा। 120 डिग्री का रेडियन में मान कितना होगा। कल रेडियन के मैंने बहुत से क्वेश्चन आपको कराए थे, वही क्वेश्चन एक उठ के आया वहीं से बेटा। 120 डिग्री का रेडियन में मान कितना होगा, 120 डिग्री का रेडियन में मान कितना होगा। उतार लो जल्दी क्वेश्चन, उतार दे बेटा। अब सुनो ध्यान से, मैंने आपको बताया था, मैंने आपको दो सूत्र लिखवाए थे। कितने सूत्र लिखवाए थे? दो सूत्र। एक तो सूत्र मैंने लिखवाया था, यदि आपको क्या करना हो, यदि आपको बेटा रेडियन से डिग्री में चेंज करना हो, यदि आपको रेडियन से डिग्री में चेंज करना हो तो 180 को कहाँ रखोगे, ऊपर रखोगे, और पाई को कहाँ रखोगे, नीचे रखोगे। यदि आपको डिग्री से किस में चेंज करना हो, रेडियन में चेंज करना हो, तो बच्चा 180 को कहाँ रखोगे, नीचे रखोगे, और पाई को कहाँ रखोगे, ऊपर रखोगे। क्या यहाँ पर 120 डिग्री दिया हुआ है? 120 डिग्री को कहीं में चेंज करना है, रेडियन में चेंज करना है, तो आपको पता है, आप यहाँ पर लिखोगे हम जानते हैं। क्या जानते हो बच्चा? हम जानते हैं। क्या जानते हो बच्चा? आप जानते हो कि एक डिग्री बराबर क्या बेटा, एक डिग्री बराबर क्या होता है, पाई बटे 180 के होता है, पाई बटे 180 रेडियन के होता है। ये सभी बच्चे जानते हैं। एक डिग्री बराबर, कल मैंने अच्छे से समझाई थी ये चीज कि कैसे होती है। एक डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन की होती है। अब करना क्या है, हमको एक डिग्री की वैल्यू पता है और निकालने कितनी डिग्री की है, 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चा जब आप 120 डिग्री की वैल्यू निकालोगे, क्या एक डिग्री की वैल्यू में 120 की मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या पूरा 120 डिग्री का मान निकल के आ जाएगा। तो आप यहाँ पर रखोगे बच्चा 120 डिग्री बराबर पाई बटे 180 गुणा कितना बेटा, गुणा तो 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? चलो आगे जब क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो पाई का मान कितना रखोगे, पाई का मान तो 22/7 बटे में कितना बच्चा, 180, और गुणा कितना रखोगे बच्चा, 120 रखोगे। या यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते तो यहीं से ही क्वेश्चन हो जाता है बच्चा। ये कैसे, देखो 0 से 0 कैंसिल हो गए, 6 दूनी 12 और 6 कितना होगा बच्चा, 18 होगा। तो जब ये निकल के आएगा बच्चा यहाँ से, तो क्या निकल के आएगा,
2 की गुणा पाई में करोगी तो कितना हो जाएगा 2 पाई और बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और ये क्या आया बच्चा 120 डिग्री का कहीं में मान आया, ये रेडियन में मान आया है। यानी कि 120 डिग्री बराबर कितने रेडियन होता है 120 डिग्री बराबर तो 2 पाई बटे 3 रेडियन के होता है। बोलो क्लियर है क्या? उतारो जल्दी, उतारो जल्दी, उतारो बेटा जल्दी। और एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगे सारे बच्चे। क्वेश्चन में यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, एक क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ मैं आपके लिए, इसे उतारो तब तक मैं क्वेश्चन आपका यहाँ लिख रहा हूँ। जल्दी क्वेश्चन लिखेंगे बेटा। यदि मैं आपसे पूछने लगूँ कि भाई 180 रेडियन बराबर कितने डिग्री होते हैं, 180 रेडियन बराबर कितने डिग्री के होता है। क्वेश्चन आपके सामने है, आपके बोर्ड पर बेटा सामने क्वेश्चन है 180 रेडियन बराबर कितने डिग्री के होता है, 180 रेडियन बराबर कितने डिग्री के होता है। जल्दी क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर बताओ, जल्दी क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर बताओ। टाइम नहीं लगना चाहिए भाई क्वेश्चनों में, अब इतने क्वेश्चन हम कर चुके हैं, टाइम नहीं लगना चाहिए क्वेश्चनों में। 180 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, 180 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं। बस याद रखोगे कि जब भी आप रेडियन से डिग्री में मान निकालोगे तो 180 कहाँ जाएगा ऊपर और पाई कहाँ रहेगा नीचे। मैंने पूछा कि 180 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, मैंने पूछा बच्चा 180 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं। एक 180 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, कितना है बेटा 630 बटे 11। आगे बताओ और बच्चे बताओ बेटा, और बताओ क्या आंसर आया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था बेटा। इस पर बेस में हम बहुत से क्वेश्चन कर चुके हैं पिछली क्लास में। पिछली क्लास में रेडियन और डिग्री के बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। चलो एक बार यहाँ देख लो बेटा, बोल आपको पता है कि 180 रेडियन, हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने डिग्री होते हैं 180 रेडियन। तो जब बेटा आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता है कि 1 रेडियन, 1 रेडियन बराबर तो 180 बटे पाई डिग्री होता है। बस बच्चा दिक्कत कहाँ करेगा, बच्चा दिक्कत 180 नहीं करेगा कि 180 ऊपर रखे या नीचे रखे, यही कंफ्यूज होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, रेडियन का मान जब भी डिग्री में पूछे 180 ऊपर लेना है और डिग्री का मान जब भी रेडियन में पूछे 180 नीचे लेना, बस इतना याद रखो। ठीक है बेटा। चलो अब आपको निकालना है 1 रेडियन बराबर 180 बटे पाई डिग्री, हमने पता लग गया। मान कितने का निकालना है 180, कितने रेडियन का 180 रेडियन का कहीं भी मान निकालना है, डिग्री में मान निकालना है। तो जब बच्चा आप 180 रेडियन का मान 180 रेडियन का मान डिग्री में निकालोगे तो क्या 180 गुणा इसमें कर दोगे, बोलो। तो आपका हो जाएगा बच्चा 180 बटे 22 बटे 7 गुणा कितना हो जाएगा 180। क्या 7 ऊपर गुणा में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा 180 गुणा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा बेटा 22 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 नी में 18, 0 की 0। बोलो समझ में आ रहा है क्या। अब 9 सत्ते कितना हो गया 63, या 9 भी गुणा पहले इसमें कर लो, 9 0 0, 9 72 का 2 का हासिल हो कितना लगा 7, 9 एकम 9 और 7 कितना हो गया बच्चा 16, यानी कि 1620 में कितने 1620 और 1 0 आपकी ये लग जाएगी, और गुणा कितना हो जाएगा बेटा 7, और बटे में कितना हो जाएगा 11। अब इसकी गुणा इसमें कर लो, 7 0 0 7 0 0, 7 दूनी 14 का 4 का 7 छंग 42 हो रहे 43 का 3 का हासिल को 4 7 का 7 7 और 4 कितना हो गया बेटा 11, और बटे कितना हो गया 11। इतने डिग्री आपका मान आ गया बेटा, इतने डिग्री आपका क्या आ गया मान आ गया। किसका मान आया बेटा ये 180 रेडियन का कहीं में मान आया है, डिग्री में मान आया है। कितना आया है बेटा 11 34 00 बटे 11 डिग्री। जल्दी नोट करें बेटा।
जल्दी नोट करें, जल्दी नोट करें बेटा। अब चलेंगे हम अपनी आइडेंटिटी की ओर। कुछ आइडेंटिटी भी हमें याद रखनी है बेटा। कौन कौन सी आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर? ट्रिग्नोमेट्री में तो भाई कुछ भी नहीं छोड़ना है, सब कुछ साफ करके चलना है। रफ कर दे बेटा, सब कुछ साफ करके चलना है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा, किसी भी प्रकार की आप बुक उठा लेना, अगर उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन होगा तो आपसे छूटेगा नहीं। आज के बाद आपसे रेडियन डिग्री, रेडियन से डिग्री में पूछ ले, चाहे डिग्री से रेडियन में पूछ ले, चाहे आपसे कोई भी मान पूछ ले, टेबल में से क्वेश्चन आपको उठा ले, कहीं से भी आपका मान पूछ ले, साइन 400 का मान पूछ ले, कोस 500 का मान पूछ ले, किसी चीज का भी मान पूछ ले, आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को कर पा रहे होंगे। आगे ध्यान दें बच्चा। अब हम पढ़ते हैं, हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। हेडिंग डाल के चलेंगे बेटा, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज सजा दे भाई आज तो है। ये नहीं आ रहा, आई से बगरा पी से बगरा नीचे का कितना नीचे जा ना ना यहाँ तो आ रहा है। चलो हेडिंग डालेंगे बेटा, इंपोर्टेंट आइडेंटिटीज। देखो आइडेंटिटीज हम ऐसे नहीं लिखवाएंगे आपको कि भाई लिखवा दिया और रटवा दिया आपको, हम ऐसे कोई आइडेंटिटीज आपको नहीं लिखवाएंगे। हम आइडेंटिटी लिखवाएंगे, उससे बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वे क्वेश्चन आपको करवाएंगे और उस आइडेंटिटी को हम साथ के साथ समझाते हुए चलेंगे। यही याद करना है आपको, आपके दिमाग में यही उतारना है उस आइडेंटिटी को। ऐसा नहीं है कि घर जाकर आप उसको रटो या रट्टा मारो उस पर, ऐसा कोई काम हमको नहीं करना है। हमको हर चीज को समझ के चलना है, किसी भी चीज पर हमको रट्टा नहीं मारना है। चलो फर्स्ट आइडेंटिटीज हमारी क्या होती है? नंबर 1 डालेंगे बेटा सारे बच्चे। नंबर एक लिखेंगे बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? इज इक्वल टू कितना होता है बेटा? 1 होता है। पहली आइडेंटिटीज हमारी जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। कैसे इस आइडेंटिटीज पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे बेस्ड इस आइडेंटिटीज पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को अब हम करने वाले हैं। तो यहां ध्यान दें बच्चा, यदि आपको कहीं पर दिखा हुआ मिल जाए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि आपको कहीं लिखा मिल जाए साइन स्क्वायर 20 प्लस कोस स्क्वायर 20 बराबर कितना होगा। सेकंड क्वेश्चन यदि कहीं देखने को मिल जाए साइन स्क्वायर 50 प्लस कोस स्क्वायर 50 बराबर कितना होगा। थर्ड क्वेश्चन यदि आपको कहीं देखने को मिल जाए साइन स्क्वायर 70 प्लस कोस स्क्वायर 70 बराबर कितना होगा। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, 3 क्वेश्चन मैंने आपके बोर्ड पर लिखे हुए हैं बेटा, इसी आइडेंटिटी से आधारित क्वेश्चन है, इसी आइडेंटिटी पर बेस्ड क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखे हैं। पहला क्वेश्चन मेरा है साइन स्क्वायर 20 प्लस कोस स्क्वायर 20 बराबर क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन मेरा बेटा है साइन स्क्वायर 50 प्लस कोस स्क्वायर 50 बराबर क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन उसी पे ही बेस्ड मेरा है बच्चा, साइन स्क्वायर 70 प्लस कोस स्क्वायर 70 बराबर क्या होगा। अब थोड़ी सी निगाह आप इस पर मारो, थोड़ी सी निगाह अपने क्वेश्चन पर मारो, एक बार निगाह आइडेंटिटीज पर मार लो, एक बार निगाह क्वेश्चन पर मार लो। क्या यहाँ पर साइन स्क्वायर है? क्या यहाँ पर भी साइन स्क्वायर है? थोड़ी सी यहाँ पर उसने थीटा दे दिया और यहाँ पर क्या दे दिया उसने? 20 दे दिया। तो यदि मैं थोड़ी सी देर के लिए क्या कर लूँ बच्चा, यदि मैं थोड़ी देर के लिए इसको भी थीटा मान लूँ और थोड़ी देर के लिए इसको भी थीटा मान लूँ,
क्या ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम इस आइडेंटिटी जैसा हो गया? Yes, sir. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हुआ नहीं हुआ? Yes, sir. यहाँ पर भी 20 है, यहाँ पर भी 20 है। शर्त एक है कि थीटा का मान इस केस में क्या रहना चाहिए? समान रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? समान रहना चाहिए। जब थीटा का मान समान होगा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होगा तो बच्चा इस पूरे की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी? इस पूरे की वैल्यू तो आपकी 1 आ जाएगी। साइन स्क्वायर 20 प्लस कोस स्क्वायर 20 बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब बात आती है क्या सर इसका भी मान 1 होगा? तुम मार लो ना निगाह एक बार। साइन स्क्वायर 50 प्लस कोस स्क्वायर 50 बराबर कितना होगा? अब देखो क्या इसे थोड़ी सी देर के लिए थीटा मान लो। जब यहाँ पर थीटा माना तो यहाँ पर भी क्या मानना पड़ेगा? थीटा, क्योंकि यहाँ पर भी थीटा का मान समान है, यहाँ पर भी थीटा का मान समान है। क्या इस केस में भी इसकी वैल्यू 1 आ रही होगी? क्या इस केस में भी इसकी वैल्यू 1 आ रही होगी बच्चा? बोलो आगे। तीसरे क्वेश्चन में एक बार निगाह मार लो। क्या साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30, क्या यहाँ पर भी थीटा का मान समान है? यदि थीटा का मान आपका समान होगा तो साइन स्क्वायर 70 प्लस कोस स्क्वायर 70, इसकी भी वैल्यू मेरी कितनी आ रही होगी? इसकी भी वैल्यू बेटा मेरी 1 आ रही होगी। क्या इस आइडेंटिटी को आप याद करने की जरूरत है? नो सर। क्या इस आइडेंटिटी को आप याद करोगे? क्या रटोगे? आज से पहले बच्चा आपने बहुत मैथ को रट लिया, आज के बाद आपको मैथ नहीं रटना है, हर चीज को बहुत अच्छे से समझ के चलना है। उतारो जल्दी से आइडेंटिटी को, इस पर बेस में तीनों क्वेश्चन उतारो आप। आइडेंटिटी सेकंड, ये पहली आइडेंटिटी थी बेटा आपकी। सेकंड आइडेंटिटी यहाँ से उतारोगे, पहले इसको उतार लो आप। लो जल्दी उतारो। क्वेश्चन लिख दिया मैंने बेटे, आइडेंटिटी लिख दी मैंने। दूसरी आइडेंटिटी इसको नोट कर लो एक बार। दूसरी आइडेंटिटी आपके सामने लिखी हुई है बेटा, कर दे भाई नोट ये। आगे चले बेटा, बोर्ड पर ध्यान दे सारे बच्चे। सेकंड आइडेंटिटी हमारी क्या है बेटा? सेकंड आइडेंटिटी हमारी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा। अब इस आइडेंटिटी पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? यदि बच्चा आपको tan का मान दे दे और आपसे sec का मान पूछने लगे, क्या दे दे आपको? यदि आपको tan का मान दे दे और आपसे sec का मान पूछने लगे तो उस केस में बेटा आप इस आइडेंटिटी का प्रयोग करोगे। कैसे करोगे? देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा होता है। तो यदि मुझे पता हो, यदि मैंने मान लिया कि tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना है बच्चा? tan स्क्वायर थीटा मेरा 4/3 है। कितना है बेटा? 4/3। यदि मैंने tan थीटा का मान कितना ले लिया? 4/3 ले लिया। कितना ले लिया बेटा? 4/3 ले लिया। और मेरे से पूछने लगे कि भाई बताओ sec थीटा का मान कितना होगा? किसका मान बच्चा? sec थीटा का मान कितना होगा? ये आपसे पूछा। ये sec स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा? ये आपसे पूछ लिया जाए। जब भी आपसे पूछ लिया जाएगा तो बच्चा आपको अब इस आइडेंटिटी का प्रयोग करना है। यदि आपको tan थीटा का मान 4/3 दिया हुआ है और आपसे पूछने लगे कि sec स्क्वायर थीटा का मान बता दो, तो देखो बच्चा tan और sec किसी के अंदर दोनों के हैं। यदि मैं ये वाली आइडेंटिटीज लिख दूंगा तो यहाँ से sec का मान फाइंड आउट हो जाएगा। चलो तो आप कैसे लिखोगे बच्चा? चूंकि 1 प्लस tan की जगह क्या रखोगे बच्चा? 4/3। tan स्क्वायर है तो 4/3 का क्या कर दोगे? स्क्वायर कर दोगे। 4/3 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बेटा? sec स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर थीटा। क्या इस आइडेंटिटी का प्रयोग हुआ इस केस में? तो 1 प्लस 4/3 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बेटा? sec स्क्वायर थीटा के हो जाएगा। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 1 प्लस 4 जो कितना हो जाएगा? 16, 3 दिया कितना हो जाएगा? 9, और बराबर क्या होगा बेटा? sec स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? sec स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसके नीचे 1 रखते हैं, 9 की गुना इसमें करेंगे, इसकी गुना इसमें करेंगे। 9 एकन कितना हो जाएगा बच्चा? 9 हो जाएगा, प्लस 16 एकन कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, और 9 एकन 9 कितना हो जाएगा बच्चा? 9 हो जाएगा, और बराबर किसके है बच्चा? sec स्क्वायर थीटा के बराबर है। किसके बराबर है? sec स्क्वायर थीटा के बराबर है। अब हम ध्यान देंगे बच्चा 16 और 9 कितना हो जाएगा? 16 और 9 तो मेरा 25 हो जाएगा, और बटे कितना बच्चा? 9 है, तो sec स्क्वायर थीटा के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा? sec स्क्वायर थीटा के बराबर आ जाएगा। क्या यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा? क्या इस पे पूरे पर रूट
चढ़ जाएगा। तो जब इस पर रूट चढ़ जाएगा क्या बच्चा इसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी 5/3 बराबर किसके आ जाएगा sec थीटा के बराबर आ जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? यदि आपसे पूछने लगे tan थीटा बराबर आपको इतना दे दिया और sec थीटा की वैल्यू sec थीटा किसकी बेटा sec थीटा और आपसे sec थीटा की वैल्यू पूछे क्या sec थीटा की वैल्यू आप निकाल पा रहे होगे? बोलो क्या निकाल लोगे sec थीटा की वैल्यू? जल्दी नोट करते हो क्वेश्चन। ये आपकी सेकंड आइडेंटिटी पर बेस्ड क्वेश्चन था। ये सेकंड आइडेंटिटी पर बेस्ड क्वेश्चन था। आगे थर्ड आइडेंटिटीज लिखेंगे बेटा। चले भाई बिल्कुल बेसिक लेवल से ट्रिग्नोमेट्री आपकी चल रही है। जो बच्चा बेटा क्लास मिस कर रहा है, दोनों क्लास पिछली फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास दोनों आपकी यूट्यूब पे है, आप जाकर देख सकते हो। वहां से आप अपना कंप्लीट करके अपना काम पूरा करेंगे। यूट्यूब पर आपकी दोनों क्लास पड़ी हुई है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। चलो बेटा चलो अब तीसरी आइडेंटिटी की बात करते हैं बेटा। तीसरी आइडेंटिटी की बात करते हैं। तीसरी आइडेंटिटी मेरी क्या है भाई? ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर कोई बच्चा ऐसा ना हो जो ध्यान इधर उधर हो जिस सबसे, ठीक है? सारे बच्चे बोर्ड पर ना। चलो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है sec स्क्वायर थीटा। तीसरी आइडेंटिटी की अगर मैं बात करूं तो तीसरी आइडेंटिटी मेरी क्या होती है? क्या तीसरी मेरी आइडेंटिटी हो जाएगी 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा cosec स्क्वायर थीटा। तीसरी आइडेंटिटी मेरी क्या हो जाएगी? तीसरी आइडेंटिटी मेरी हो जाएगी बेटा 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर किसके हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। यदि मैं तीसरी आइडेंटिटी पर निगाह मारता हूं और यहां से मैं कोई क्वेश्चन सोल्व करना चाहता हूं, इस आइडेंटिटी पर क्वेश्चन कैसे आएंगे? तो क्वेश्चन बेटे मैं यहां पर लिख रहा हूं, यदि आपको मान दे दे, यदि आपको कह दे कि cot थीटा बराबर कितना है? cot थीटा बराबर तो 4/3 है और आपसे पूछ ले बेटा, आपसे पूछ ले कि cosec थीटा का मान कितना होगा। इस केस में यदि आपसे बेटा कहीं भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले, आपको cot थीटा का मान दे दिया और cosec थीटा का मान आपसे पूछ ले, तो डायरेक्टली आप इस आइडेंटिटी का यूज करोगे। कैसे यूज करोगे बच्चा? 1 तो आप झुका तू रखोगे प्लस cot थीटा का मान कितना है? cot थीटा है बेटा और cot थीटा का मान कितना दिया हुआ है 4/3। क्या इसकी जगह 4/3 रख दोगे? क्या स्क्वायर चढ़ रहा है? क्या इसका स्क्वायर चढ़ा दोगे? तो क्या हो जाएगा बेटा 4/3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और बराबर किसके हो जाएगा? बराबर तो बेटा cosec स्क्वायर थीटा के हो जाएगा। बराबर तो किसके हो जाएगा? बराबर तो cosec स्क्वायर थीटा के हो जाएगा। अब जब हम क्वेश्चन को आगे सोल्व करेंगे तो इसका स्क्वायर हम खोल लेंगे, तो ये हो जाएगा बच्चा 1 + 4 जो कितना होता है 16, 3 कितना होता है 9 और बराबर किसके होता है बेटा? बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा के। किसके बराबर होता है? cos स्क्वायर थीटा के। जब आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे होंगे, क्या आप इसके नीचे 1 रख रहे होंगे? क्या आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर रहे होंगे? क्या आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर रहे होंगे? क्या इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर रहे होंगे? तो 9 कितना हो जाएगा बच्चा? 9 + 16 कितना हो जाएगा? 16 और 9 कितना हो जाएगा बच्चा? 9 हो जाएगा और बराबर तो किसके आ जाएगा? बराबर तो मेरा cosec स्क्वायर थीटा के आ जाएगा। बोलो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है क्या? आगे जब क्वेश्चन करोगे तो 16 और 9 कितना हो जाएगा बच्चा? 16 और 9 मेरा 25 हो जाएगा और बटे कितना हो जाएगा बच्चा? 9 हो जाएगा और बराबर किसके आ जाएगा? बराबर तो cosec स्क्वायर थीटा के आ जाएगा। जब मैं इसमें से बच्चा स्क्वायर हटाऊंगा, क्या ये पूरी संख्या मेरी रूट में चली जाएगी? जब पूरी संख्या मेरी रूट में चली जाएगी, जब इसका रूट में खोलूंगा तो 25 का रूट कितना होता है? 5 और 9 का रूट कितना निकल के आता है? 3। तो क्या मेरा हो जाएगा बच्चा ये 5/3? क्या मेरा 5/3 cosec थीटा की वैल्यू आ रही होगी? क्या 5/3 मेरी cosec थीटा की वैल्यू आ रही होगी? समझ में आ रहा है बेटा? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? बोलो हो जाएंगे? चलो आगे जल्दी नोट करें, तेजी से नोट करें।
बात नहीं भाई बेटा। बोर्ड पे ध्यान रखे सारे बच्चे, चीजों को अच्छे से समझनी बेटा। अगर जरा सा भी ध्यान आपका हट गया तो ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन आपके समझ नहीं आने वाला, कोई भी क्वेश्चन आपके समझ नहीं आने वाला ट्रिग्नोमेट्री का। अगर जरा सा भी ध्यान यहाँ से हट गया तो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आपका समझ नहीं आने वाला, याद रखिए। सावधानी हटी दुर्घटना हुई, बस ध्यान रखियो। अगर जरा सी भी सावधानी बोर्ड से हट गई तो क्वेश्चन तुरंत आपकी माइंड से निकल जाए। यहाँ ध्यान रखिए सारे बच्चे। हो गया बेटा? यस सर। रब कर दे बेटा इसको। चलो आगे चलते हैं बच्चा हम चौथी आइडेंटिटी पर। और चौथी आइडेंटिटी हमारी क्या होती है? चौथी आइडेंटिटी हमारी क्या होती है भाई? चौथी आइडेंटिटी हमारी क्या होती है? चौथी आइडेंटिटी हमारी होती है, सुनो बच्चा ध्यान से। यदि चौथी आइडेंटिटी मैं लिख ही देता हूं पहले, tan थीटा बराबर क्या होता है बेटा? sin थीटा बटे cos थीटा। क्या होता है बेटा? sin थीटा बटे cos थीटा। और पांचवी आइडेंटिटी आपकी होती है बच्चा cot थीटा बराबर क्या होता है बेटा? cos थीटा बटे sin थीटा। क्या होता है बेटा? cos थीटा बटे sin थीटा। दोनों आइडेंटिटी आप उतार, दोनों आइडेंटिटी आप उतार, दोनों आइडेंटिटी आप उतार, फिर इससे बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। दोनों आइडेंटिटी आप उतार, दोनों सूत्र है बेटा, उतार दे बेटा। आ गया। अब क्वेश्चन देख लो बच्चा। यदि आपको वैल्यू दे दे, सुनो बेटा ध्यान से, यदि आपको वैल्यू दे दे कि sin थीटा बराबर 4/3 और cos थीटा बराबर आपको दे दे 3/4। कितना दे दे? 3/4। सुनो बेटा ध्यान से, यदि आपको वैल्यू दे दे sin थीटा बराबर 4/3 है और cos थीटा बराबर 3/4 है, और इस केस में आपसे tan या cot किसी का भी मान पूछ ले, तो क्या आप इसको सोल्व कर पाओगे? सुनो ध्यान से, कैसे सोल्व करोगे? यदि आपसे पहले केस में tan थीटा की वैल्यू पूछी जाएगी, यदि पहले केस में आपसे tan थीटा की वैल्यू पूछी जाएगी, तो बच्चा tan थीटा बराबर क्या होता है? मैंने अभी पढ़ा है कि sin थीटा बटे cos थीटा होता है। कितना होता है? sin थीटा बटे cos थीटा होता है। तो sin थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा? sin थीटा की वैल्यू तो मेरी 4/3 है। कितनी है बेटा? 4/3 है। cos थीटा की वैल्यू तो मेरी कितनी है बेटा? 3/4 है। कितनी है बेटा? 3/4 है। तो आप जब इसको सोल्व करोगे, क्या अंदर अंदर वालों की गुना कर रहे होगे, क्या बाहर बाहर वालों की गुना कर रहे होगे? तो tan थीटा का मान कितना आ जाएगा बेटा? tan थीटा का मान आ जाएगा 16/9। कितना आ जाएगा? 16/9। बात समझ में आ रही बेटा? यदि इसी केस में आपसे पूछ लिया जाए, यदि इसी केस में आपसे पूछ लिया जाए कि कोट थीटा बराबर क्या होगा, क्या पूछ लिया जाए बेटा? कोट थीटा बराबर क्या होगा? तो कोट थीटा को हमने अभी लिखा है बच्चा क्या? कोस थीटा बटे बोलो साइन थीटा। कितना लिखा है बेटा? कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो जब बेटा आप इसकी वैल्यू सोल्व करोगे तो कोस थीटा का मान कितना है? 3/4 है, और साइन थीटा का मान तो कितना है बेटा? 4/3 है। तो आप क्या करोगे? बाहर बाहर वालों की गुना, अंदर अंदर वालों की गुना। चलो अब बेटा जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 3 की मल्टीप्लाई 3 में 3 कितना हो जाएगा? 9, और 4 जो कितना हो जाएगा बेटा? 16। तो ये किसकी वैल्यू आई निकल के बेटा? ये वैल्यू निकल के आई है कोट थीटा की। इसकी वैल्यू निकल के आई है कोट थीटा की। तो बोलो दोनों आइडेंटिटी आराम से याद हो जाएगी? कर लोगे बेटा? जल्दी उतारे क्वेश्चन, फटाफट नोट करें, फटाफट क्वेश्चन नोट करें। लो बेटा उतारो, जल्दी उतारो बेटा, पेन तेजी से चलाओ, याद कर ले भाई। जल्दी उतारो बेटा, तेजी से।
चलो चलो बेटा उतार दिया। अब क्वेश्चन की ओर चले। डालो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1। टेन स्क्वायर क्वेश्चन नंबर 1 डाल के लिखोगे बेटा। 10 स्क्वायर 45 माइनस कोस स्क्वायर 60 बराबर x इंटू साइन स्क्वायर 45 माइनस टेन स्क्वायर 60। इसमें आपको x की वैल्यू बतानी है। इसमें बच्चा आपको x की वैल्यू बतानी है। इसकी वैल्यू बतानी है। x की वैल्यू आप बताओ। देखो बेटा ध्यान से, क्वेश्चन बहुत आसान से है। क्वेश्चन बहुत आसान से है। जितना भी आप रिवीजन करोगे उतना ही आपके दिमाग में आता चला जाएगा। अभी आपको अटपटा सा दिख रहा होगा, लेकिन जब मैं समझाऊंगा ऐसा लगेगा आपको कि क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं था। क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं था। चलो वैल्यू सभी की याद है। वैल्यू सभी की याद है। केवल आपको इसके अंदर वैल्यू भर के चलनी है। क्या भर के चलनी है? वैल्यू भर के चलनी है। टेबल का पूरी टेबल का यूज होगा इसके अंदर। अब टेबल के क्वेश्चन चल पड़े हमारे। देखो अब एक बात बताओ, 10 45 टेबल के अंदर 10 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो 10 स्क्वायर है, क्या इसका भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा? थोड़ा समझ में आ रहा है क्या? तो क्या इस पूरे का मान 1 आ जाएगा? क्लियर बेटा? चलो आगे देखना, जोड़ घटा क्वेश्चन बन जाएगा आपका। माइनस कोस स्क्वायर 60। कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। कितनी होती है? 1/2। क्या इसका स्क्वायर चढ़ रहा? क्या 1/2 का भी स्क्वायर कर दूंगा? क्या 1/2 का भी स्क्वायर कर दूंगा? बराबर। अब ध्यान दो, यहाँ पर x है तो x आप चुका तो रखोगे और इनटू। अब एक बात बताओ, थोड़ी सी देर के लिए स्क्वायर भूल जाओ। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। कितनी होती है? 1/√2। तो कितना हो जाएगा बच्चा? 1/√2। और इसका क्या चढ़ जाएगा? क्या इसका स्क्वायर चढ़ जाएगा? बात समझ में आ रही बेटा? चलो माइनस जब आप करोगे, अब यहाँ पर 10 60 है। थोड़ी सी देर के लिए स्क्वायर भूल जाओ। क्या भूल जाओ? स्क्वायर भूल जाओ। स्क्वायर को याद नहीं रखना बेटा आपको, स्क्वायर भूल जाओ। अभी टेबल में पहुंच जाओ और टेबल में देखो कि 10 60 की वैल्यू कितनी होती है? कितनी होती है? √3। तो आप सीधा यहाँ पर रखोगे √3। कितना रखोगे बेटा? √3। और इसका क्या कर दोगे? होल स्क्वायर कर दोगे। क्या कर दोगे बच्चा? होल स्क्वायर कर दोगे। क्या क्वेश्चन अब आपको हार्ड दिखाई दे रहा? नो सर। क्या कहीं साइन कोस दिखाई दे रहा आपको? साइन कोस हमें बिल्कुल खत्म करना है। क्या करना है? खत्म करना है। चलो 1 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा बच्चा? 1 आएगा। माइनस इसका वर्ग करेंगे तो 1 का 1 आएगा। 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बराबर x जुगा जो रहेगा इंटू 1 बटा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि जब रूट स्क्वायर हटाएंगे तो रूट कट जाएगा। 2 जुगा तो बच जाएगा और माइनस इस रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा? 3 बच जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? अब आप जब सोल्व करोगे बच्चा, क्या इसके नीचे 1 रखोगे? क्या इसके नीचे भी 1 रखोगे? ठीक है ना? इसको सोल्व करोगे तो 4 इकन 4 माइनस 1 इकन 1/4 इकन 4। ये सोल्व हो गया बेटा। बराबर x की गुना 1 में करोगे तो क्या आएगा? x बटे क्या रहेगा? 2 और माइनस कितना बच्चा? 3 और बटे कितना है? 1। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? आगे जब क्वेश्चन को सोल्व कर रहे होंगे, क्या 4 में से 1 जाकर मेरा 3 बच रहा होगा? क्या बटे में कितना मेरा? 4 होगा। बराबर क्या हो जाएगा? इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 1 की गुणा x में करोगे तो क्या आएगा? x आएगा। माइनस 2 की गुणा 3 में करोगे तो कितना आएगा? 6 और 2 इकन कितना हो जाएगा? 2 इकन तो 2 हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है क्या? आगे बच्चा, आगे जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी बच्चा? x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जब x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, दोनों नीचे सब कट रहे हैं तो नीचे काट देते हैं। 2 इकन 2 2 दूनी 4। तो कितना हो गया बच्चा? क्या 2 की गुणा उधर कर दूं? क्या 1 की गुणा इधर कर दूं? 3 इकन कितना हो जाएगा? 3 बराबर 2 की गुणा उधर करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा?
2x माइनस 6, 2x माइनस 6। अब इस 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर लो तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा बेटा, 3 इज इक्वल टू 2 2 जा कितना होता है x माइनस 2 6 जा कितना होता है बेटा 12, 2 6 जा कितना होता है 12, 2 गुना x कितना हो जाएगा 2x, और 2 की गुणा 6 में करेंगे तो 2 6 कितना हो जाएगा बेटा 12, कितना हो जाएगा 12। जब आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, क्या 12 इधर माइनस का है, इधर आगे कहीं का हो जाएगा प्लस का, क्या 12 3 कितना हो जाएंगे 15 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2x बराबर 15, कितना लिख सकता हूँ 2x बराबर 15। समझ नहीं आया बेटा, समझ गया आगे जी। चलो आगे जब आप इस क्वेश्चन को बच्चा कर रहे होंगे, क्या x की वैल्यू निकल के बच्चा 15/2 आ रही होगी, क्या x की वैल्यू निकलकर 15/2 आ रही होगी, बोलो समझ में आ रहा है क्या, उतारो जल्दी, तेजी से उतारे बेटा, तेजी से उतारे। जल्दी उतारा बेटा तेजी से। साकिब ऊपर 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 उधर से जल्दी करो बेटा। घर के बंद करके और अच्छे से चले बेटा आगे, तेजी से नोट किया करो भाई। चलो बेटा चलो, क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखे बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखे, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन लिखोगे बेटा, साइन 47 बटे कोस 43 का होल स्क्वायर, जल्दी लिखे बेटा, साइन प्लस कोस 43 बटे साइन 47 का होल स्क्वायर माइनस 4 कोस स्क्वायर 45 माइनस 4 कोस स्क्वायर 45 की वैल्यू बताओ क्या होगी। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, साइन 47 बटे कोस 43 का स्क्वायर प्लस कोस 43 बटे साइन 47 का होल स्क्वायर माइनस 4 कोस स्क्वायर 45 की वैल्यू बता दो कितनी होती है। 4 कोस स्क्वायर 45 की वैल्यू बता दो कितनी होती है। 4 कोस स्क्वायर 45 की वैल्यू बता दो कितनी होती है। करे बेटा, चले चलो। अब मेरी एक बात सुन लो ध्यान से, एक बात यहाँ पर मेरी ध्यान से सुन लो। क्या बेटा, वीडियो वाला आज कोर्स 45 ये वाला आज कुछ सही देखो सारे के तरफ अब मेरा कोर्स 45 ठीक है बेटा। ये कोर्स 43 में नहीं आ रहा है ऊपर ना, इस वाले में अयो नहीं तो पैसा थोड़ा पड़ेगा अभी उनका वही लिख रखा है नहीं तो नीचे आ रहे नहीं। अब आवाज आ रहा है दीवार आए बेटा, आ गई तो बस पिलाओ हो गया। चले चलो कोई बात नहीं। साइन 47 बटे कोस 43 कितना बेटा, साइन 47 बटे कोस 43 का होल स्क्वायर प्लस कोस 43 बटे साइन 47 का होल स्क्वायर माइनस 4 कोस 45 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। जब बेटा आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो सबसे पहले बेटा यहाँ पर ध्यान दो, थोड़ी सी एक बात मेरी सुनो। जब भी बेटा साइन कोस दोनों एक दूसरे के उल्टे लिखे हुए हो, एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखे हुए हो, और साइन कोस की वैल्यू जोड़कर 90 आ जाए तो इस पूरे का मान 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पर देखो बेटा, साइन और कोस के बटे में
साइन के बेटे में क्या बेटा कोस है, और 47 और 43 कितना होता है 90। तो जब भी साइन कोस ऊपर नीचे लिखे हुए हो और दोनों के वैल्यू जोड़कर 90 आ जाए तो उस केस में इस पूरे का मान कितना हो जाता है 1 हो जाता है। तो इसका पूरे का मान कितना हो जाएगा। अब इस पर आओ यहाँ पर, अब कोस 43 और साइन 47, क्या यहाँ पर भी वही कंडीशन बन रही है, तो इस पूरे का मान भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हमको इसको ही तो सोल्व करना है बस, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब भी बेटा साइन देखो 47 और 43 जोड़ के कितना है बेटा 90, 43 और 47 जोड़ के कितना है बेटा 90। तो जब भी इस केस में वैल्यू जोड़कर 90 आ जाए तो पूरे का मान कितना होता है 1 होता है, और प्लस इसका भी मान कितना हो जाएगा, इसका भी मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और बराबर 4 कोस 45, 4 कोस 45 बराबर क्या होगा माइनस। बोलो समझ में आ रहा है क्या, कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, आवाज नहीं भाई बिल्कुल भी। चलो अब बेटा 1 का स्क्वायर खोलेंगे तो कितना आएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर खोलेंगे तो 1 माइनस 4 गुना कोस 45 का मान कितना होता है बेटा 1/√2 कितना होता है 1/√2। जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 1 का 1 कितना हो जाएगा 2 माइनस 4 का कितना हो जाएगा 4 और बटे कितना हो जाएगा √2। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है क्या। अब आप इसके नीचे क्या रखोगे 1 रखोगे, इसकी गुणा इसमें करोगे, इसकी गुणा इसमें करोगे, करोगे नहीं करोगे, और इसकी गुणा क्या करोगे इसमें करोगे। जब गुणा कर रहे होगी तो ये कितना आ जाएगा बच्चा 2√2 माइनस कितना आ जाएगा 4 और बटे कितना हो जाएगा बच्चा √2 कितना हो जाएगा √2। बोलो समझ में आ रहा है क्या, कोई दिक्कत है किसी बच्चे को। अब यहाँ पर ध्यान दो थोड़ा सा, अब आप यहाँ पर ध्यान दो, क्या ध्यान दोगे, यहाँ नीचे कितना है √2 और यहाँ पर कितना है 2√2 और ये कितना है बच्चा 4 कितना है 4। अगर मैं इस √2 की परमेकरण करूं, ऊपर क्या करूं परमेकरण करूं या इसे नीचे से हटाना चाहूं तो कैसे हटाऊं, इसका परमेकरण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई, परमेकरण करना पड़ेगा, और परमेकरण हो तो ये क्या हट जाएगा बेटा इसका रूट हट जाएगा। परमेकरण कैसे होगा, परमेकरण जितना रूट नीचे है उतने ही गुणा कहाँ करनी पड़ेगी ऊपर करनी पड़ेगी। चलो तो जितना रूट नीचे है दोनों में ऊपर नीचे √2 की गुणा कर दो, क्या कर दो बच्चा √2 की गुणा कर दो। जब इसमें √2 की गुणा करोगे क्या √2 से √2 हट जाएगा, बोलो तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा बच्चा 4√2 हो जाएगा, और बटे कितना हो जाएगा बटे में तो 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही बेटा, ये बात समझ में आई जो मैंने किया यहाँ पर। अब इसको काट लो, 2 इकाई 2 2 दूनी 4 2 दूनी 4 तो कितना हो जाएगा बच्चा 2 माइनस 2√2 कितना हो जाएगा 2 माइनस 2√2। समझ में आ रहा है क्या बेटा 2 माइनस 2√2। तेजी से क्वेश्चन सोल्व करो। चलो बेटा आगे, चलो आगे ध्यान दे बेटा, रब कर दे भाई भाई, अब छोड़ो उतार दो, ठीक है ना, घर जाके देखें। चलो देखो बेटा ध्यान से, अगर इसी क्वेश्चन को एक मेथड होता है बेटा इस क्वेश्चन को करने का, अगर इसी क्वेश्चन को मैं इस तरीके से करना चाहूँ साइन 47 बटे कोस 43 का होल स्क्वायर, एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा देख लो, सेकंड मेथड से देख लो कैसे करोगे, प्लस कोस 43 बटे साइन 47 का होल स्क्वायर और माइनस 4 कोस स्क्वायर कितना बेटा कोस स्क्वायर 45 का मान बताओ कितना होगा, ठीक है ना। देखो उसमें मैंने क्वेश्चन कोस से किया था और यहाँ पर मैंने क्या लगाया है कोस स्क्वायर, क्या लगाया बेटा कोस स्क्वायर, समझ रहे हो क्या। वहां पर मैंने क्वेश्चन कोस से सोल्व किया था, यहाँ पर कोस के ऊपर क्या लगाया है स्क्वायर लगाया है। तो इस केस में आंसर क्या आएगा, देखो बेटा ध्यान से, जब हम इससे आंसर सोल्व कर रहे होंगे तो एक बात मुझे बताओ, साइन 47 क्या बेटा साइन 47, तो मैं साइन 47 को क्या लिख सकता हूँ बताओ, कैसे तोड़ूंगा इसको, बात नहीं है बोलो
43 होगा जी। अरे एक को तोड़ना आपको, 90 माइनस या तो इसको 43। तोड़ लो या इसको तोड़ लो, या इसको तोड़ लो या इसको तोड़ लो, ठीक है ना। अब देखो बेटा ध्यान से, जब साइन 47 है, साइन 47 को मैं तोड़ सकता हूँ 90 माइनस 43, तोड़ सकता हूँ नहीं, ठीक है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 43 और बटे में कितना है बेटा, cos 43। कोस 43। बात समझ में आ रही बेटा, क्लियर है क्या। Yes, sir. इस पूरे का क्या है, होल स्क्वायर प्लस, इसको कैसे तोड़ सकता हूँ, Cos या तो 90 कोस को 43। तोड़ लो या साइन को तोड़ लो, कोई से कोई तोड़ लो, ठीक है ना। तो ऊपरले कोई तोड़ लो, जब यहाँ भी आपने ऊपरला ही तोड़ा है, तो आप इसको लिख सकते हो बच्चा कोस 90 माइनस कितना बेटा 47 और बटे कितना हो जाएगा बेटा, बटे कितना हो जाएगा साइन 47, कितना हो जाएगा साइन 47, इसका होल स्क्वायर और माइनस 4 कोस स्क्वायर 45, कितना बेटा कोस स्क्वायर 45। एक बार और ध्यान से देखिए इस चीज को, मैंने यहाँ पर लिखा साइन 47 बटे कोस 43 का होल स्क्वायर और कोस 43 बटे साइन 47 का होल स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को पहले मेथड से मैंने कर दिया था, सेकंड मेथड से हम देख रहे हैं। तो जब सेकंड मेथड से इस क्वेश्चन को हम करेंगे, साइन 47 को मैं क्या तोड़ सकता हूँ, मैंने क्वाड्रेंट आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। क्या साइन 47 को क्या तोड़ सकता हूँ बेटा मैं, क्या साइन 47 को 90 माइनस 43 में तोड़ सकता हूँ। अगर 90 में से 43 गया फिर भी तो 47 ही बच रहा है, कोई दिक्कत है बच्चा। इसको मैंने तोड़ा कोस 43 को, कहीं में 90 माइनस 47 में, फिर भी तो 43 ही बच रहा है, क्या दिक्कत किसी बच्चे को। चलो जब आगे इसको सोल्व करेंगे बच्चा, अगर मैं इसको थोड़ी सी देर के लिए थीटा मान लूं, क्या मान लूं, थीटा मान लूं, तो आपको बताइए यदि 90 का विषम गुणा जाए तो साइन कहीं में चेंज होगा, कोस में चेंज होगा, साइन कहीं में चेंज हो जाएगा कोस में। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ बच्चा कोस थीटा, क्या लिख सकता हूँ कोस थीटा, और बटे कितना लिख सकता हूँ बच्चा कोस 43, कितना लिख सकता हूँ कोस 43 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही बेटा। और प्लस में क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको थोड़ी सी देर के लिए क्या मान लूँ थीटा, कोस कहीं में चेंज हो जाएगा बेटा साइन में, और साइन के थीटा की जगह क्या लिखेंगे थीटा, और बटे कितना हो जाएगा बेटा साइन 47, कितना हो जाएगा साइन 47 और इसका भी होल स्क्वायर माइनस 4 कोस स्क्वायर 45, कितना बेटा 4 कोस स्क्वायर 45। अब सुनो ध्यान से, जब थीटा की जगह मैंने यहाँ पर 43 माना है, कितना माना है 43, तो क्या यहाँ पर थीटा की जगह 43 रख दूं, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ बच्चा कोस 43 और बटे में कितना लिख सकता हूँ बेटा कोस 43 का पूरे का होल स्क्वायर और प्लस साइन क्या लिख सकता हूँ बेटा 47 बटे यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ साइन 47 का होल स्क्वायर माइनस 4 कोस स्क्वायर 45, कितना लिख सकता हूँ 4 कोस स्क्वायर 45। बात समझ में आ रही बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को। चलो अब देखो, कोस 43 से कोस 43 कैंसिल, साइन 47 से साइन 47 कैंसिल, क्या यहाँ पर मान एक बच गया, क्या एक का होल स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ भी एक का होल स्क्वायर हो गया माइनस 4 गुना कोस स्क्वायर 45, यानी कि 1/√2 का होल स्क्वायर, 1/√2 का होल स्क्वायर। कोस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है और कोस स्क्वायर चढ़ा हुआ है, तो क्या इसका भी स्क्वायर चढ़ा देंगे। चलो आगे, अब देखो एक और एक कितना हो जाएगा 2 माइनस 4 गुना कितना हो जाएगा बेटा 1/2, कितना हो जाएगा 1/2, 2 इकन 2, 2 दूनी 4। अब हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं बेटा, 2 माइनस कितना 2, दोनों से क्या हो गया कैंसिल हो गया, बराबर कितना आया बेटा, बराबर तो मेरा 0 आया। तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 0 होगा, पूरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मेरा 0 होगा। बोलो समझ में आ रहा है क्या, उतारो जल्दी तेजी से। यहाँ पर ध्यान रखना स्क्वायर लगाया है मैंने, पिछले क्वेश्चन में स्क्वायर नहीं लगाया। जल्दी सोल्व करें, तेजी से उतारो बेटा, हाथ चलाओ तेजी से। तेजी से हाथ चलाओ सारे बच्चे। बैठ ले बेटा। अमन बात नहीं भाई, बिल्कुल बिल्कुल सीधे हो गए। यहाँ ध्यान देते रहो बोर्ड पे, अगर कोई चीज एक बार मिस होगी ना तो कभी नहीं समझ पाओगे, सब ध्यान रखो। थोड़ा जल्दी से उतारो। अगर यहाँ भी नहीं पढ़े बेटा तो ध्यान रखना, ऐसे आपको कोई नहीं पढ़ा पाएगा।
पूरी एजुकेशन टीम आपके साथ लगी हुई है। अगर आप अभी मेहनत नहीं करने के फिर कब मेहनत करोगे? क्या उनके साथ मेहनत करोगे जो सवालों को गलत सवाल है उन्हें भी सही निकाल दे? अरे उनके साथ मेहनत करोगे? बोलो। नो सर। अरे पूरी कॉपी गलत है और सही निकाल दे आपके सवाल, तो आप तो हीरो बन जाओगे नहीं। अगर आप पूरी कॉपी गलत करके लाओगे मेरे पास और मैं आपके सारे सवाल सही निकाल दूं, है भाई, तो आप तो हीरो बन जाओगे नहीं, क्लास के टॉपर हो जाओगे नहीं। आपके माता पिता होंगे यहाँ कि सर मेरा बच्चा कैसे चल रहा, तो हम क्या कहेंगे? चाहे है भाई, चाहे आप कैसे भी हो, अरे बहुत अच्छा बच्चा चल रहा आपका, टॉपर बना देंगे आपको। ऐसे टीचरों से पढ़ोगे? अरे जैसा है ऐसे ही बताओ ना उसको। सर भाई हमने देखा है क्या कि भाई एक बच्चा बहुत ज्यादा कमजोर है। क्या है? एक बच्चा बहुत ही ज्यादा कमजोर है और उसके माँ बाप गए स्कूल में, ठीक है जी, हमने उसकी कॉपी चेक करी। क्या की भाई? हमने उसकी कॉपी चेक की। उस बच्चे को उसके पापा कह लेंगे जी देखियो हमारा बच्चा उस स्कूल में पढ़ा है और इसे स्कूल का टॉपर बतावे। क्या बतावा इसे? स्कूल का टॉपर बतावे। तो वे लेके आए, उसके माता पिता लेके आए यहाँ पर, कह लेंगे जी सर इस बच्चे को चेक कर लो। हमने चेक किया, वो बच्चा भाई 1% भी नहीं था, इतना कमजोर बच्चा था वो, 1% भी उस पर कुछ नहीं आया था। और उसके माँ बाप स्कूल में, मैंने उनके माता पिता को कहा कि आप स्कूल में जाओ और उनसे पूछो कि हमारा बच्चा कैसा चल रहा है। मैंने पहले ही बता दिया कि जाते ही आपको ये बोलेंगे कि अरे आपका बच्चा तो क्लास में टॉपर है, ये है, इससे ऊपर तो कोई है ही नहीं। तो उनके माँ बाप गए वहीं स्कूल में, जब स्कूल में गए तो पूछ रहे कि जी हमारा बच्चा कैसा चल रहा। तो स्कूल वालों ने क्या कहा जी आपका बच्चा तो ऐसा है कि क्लास में इसके बराबर का कोई नहीं है, ये तो सबसे ऊपर है, सबसे टॉपर बच्चा है। तो ये टीचर की बात है, मतलब बच्चे का भविष्य खराब कर रहे हैं। टीचर को ये नहीं पता कि बच्चे की कॉपी है, आपको चेक कैसे करनी है। ध्यान पता नहीं कहाँ है, साइन ऐसे लग रहे, साइन ऐसे लग रहे, साकिब साइन ऐसे लग रहे, सामने वाला कर दो और उधर की ब्लैक, इधर से नहीं, बस सामने वाला। तो ऐसे ऐसे है भाई, देखो और बस बोलते हैं कि हम ऐसे कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये कर देंगे। करने से भाई देखो, बोलने से कुछ नहीं होता, हर चीज करके दिखानी पड़ती है। पहले आप उसको करके दिखाओ तब बोलना, ऐसे नहीं कि बोल दिया और करा है भाई, पहले करके दिखा दो उसके बाद बोलो। और भाई हम पर तो बहुत सवाल उठते हैं, है भाई, यदि कोई बच्चा हमारे पास आ जाता है और हम उसकी कॉपी चेक कर लेते हैं तो हम पर तो बहुत सवाल उठते हैं कि भाई नहीं, हम रब्बान मास्टर को पकड़ लेंगे, उनको आने दो, हम उनको देख लेंगे, ये कर लेंगे। भाई ऐसे कैसे भाई? अरे हमारा काम थोड़ा है देखने दिखाने का, हमारा काम तो पढ़ाने का है। आप पढ़ाओ ना, पढ़ा के कराओ, आप जो करना है पढ़ा के दिखाओ बच्चों को। हमको देखने से क्या होगा, है भाई, हमको देखने से क्या होगा, बच्चों को पढ़ा के दिखाओ। 7 महीने हो जाते हैं, बच्चे की कॉपी चेक नहीं होती। बताओ, जिस बच्चे की कॉपी 7 महीने से चेक नहीं होगी वो बच्चा पढ़ लेगा? बोलो भाई, आप ही यहाँ पर बैठे हो, आप सब लोग बेटा, है भाई, आप सब लोग यहाँ पर बैठे हो। तो अब एक बात मुझे बताओ, यदि मैं आपकी 7 महीने तक कॉपी चेक ना करूं तो आप पढ़ लोगे? बताओ, पढ़ लोगे क्या? सारी की सारी कॉपी उस पे 10वें महीने के साइन थे। कौन से महीने के? 10वें महीने के। और कौन सा महीना चल रहा है? 5वां महीना। तो 7 महीने हो गए उस बच्चे और बच्चियों की कॉपी चेक हुई। ये हालत है गांव के स्कूल में, इतना बुरा हाल कर रखा है इन्होंने। बस क्या करना है, पैसा लेना है गार्जियन से, पैसा लेकर और पढ़ाई उनको 1% नहीं देना, इतनी हालत खराब कर रखी है। अरे भाई, गार्जियन पैसा दे रहा है, उसको कम से कम पढ़ाई तो दो। अरे आप 100% नहीं दे पा रहे, कम से भी कम 80% तो दो। यदि आप 80% भी नहीं दे पा रहे, कम से कम 60% दो। अगर 60% से नीचे दे के आ रहे हो तो जब गलती है, जब गड़बड़ है जरूर। चलो भाई बेटा, अरे नोट कर ले बेटा, आगे चले, चलो क्वेश्चन उतारो बेटा जल्दी। आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है बेटा, होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, लिखो। एक त्रिभुज के 2 कोण, क्वेश्चन होमवर्क के लिए बेटा है, कल चेक करूंगा सब बच्चों का। एक
त्रिभुज के दो कोण, एक त्रिभुज के दो कोण 1/2 रेडियन तथा 1/3 रेडियन तथा एक त्रिभुज के दो कोण 1/2 रेडियन तथा 1/3 रेडियन है। तीसरे कोण का मान तीसरे कोण का मान तीसरे कोण का मान डिग्री में ज्ञात करो। तीसरे कोण का मान डिग्री में ज्ञात करो। यदि पाई बराबर 22/7 रखना आपको, पाई बराबर कितना रखना है? 22/7 रखना है। पाई की वैल्यू आपको 22/7 रखनी है, पाई की वैल्यू 180 नहीं रखनी है। ये बेटा आपका होमवर्क क्वेश्चन है, कल सभी बच्चों का चेक होगा। आप आओगे तो सबसे पहले मैं शुरू में क्वेश्चन चेक करूंगा और आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है बच्चा?